एक बार एक दुखी व्यक्ति महात्मा के पास आकर बोलता है, हे महात्मा, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं मेरे जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैं अपने बीवी बच्चों को, अपने परिवार को, किसी को भी मैं खुश नहीं रख पाता हूँ। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं अपना जीवन को समाप्त कर लूँ। तो वेलकम, स्वागत है आपका मीनाक्षी हिंदी एकेडमी में। मैं फिर से आ गई हूँ एक मोटिवेशनल कहानी लेकर आप लोगों के लिए। आज की कहानी का हमारा टॉपिक है खुद को कैसे परेशानियों से बचाए रखें और परेशानियों में किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, हम कैसे परेशानियों से लड़कर आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की हमारी कहानी। एक समय की बात है, एक बहुत दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास जाकर बोलता है, हे महात्मा, मैं मेरे जीवन से बहुत दुखी हूँ। कृपा करके मुझे कोई उपाय बताइए। मैं न तो मेरे परिवार को खुश रख पाता हूँ, न मैं मेरे बीवी बच्चों को खुश रख पाता हूँ, न मैं मेरे माता पिता को खुश रख पाता हूँ, और समाज में मेरा कोई महत्व नहीं है। कभी कभी तो मेरे मन में ये ख्याल आता है कि मुझे अपने जीवन को समाप्त कर लेना चाहिए। तो महात्मा उसकी तरफ मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं कि चलो, मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान करता हूँ। मैं तुम्हें एक कार्य देता हूँ, क्या तुम वो कार्य करोगे? तो वो बोलता है, हाँ महात्मा, मैं कार्य क्यों नहीं करूँगा, आप मुझे बस उपाय बताइए और मैं कुछ भी करूँगा। तो महात्मा उसे कहते हैं, मैं तुमको 7 दिन का कार्य दे रहा हूँ। 7 दिन तक तुम्हें क्या करना है, पहाड़ पर जाकर और चींटियों का जो घर बना होता है, जहाँ चींटियाँ अपना घर बनाती है, उसे जाकर तहस नहस करना है। रोज़ 7 दिन तक ये तुम्हें लगातार कार्य करना है। वो बड़ी सोच में पड़ जाता है कि ऐसा क्यों कहा महात्मा ने, क्योंकि ये तो एक बुरा कार्य है। हम किसी का घर बर्बाद कर रहे हैं तो ये तो बहुत बुरा कार्य है। इससे तो मुझे भगवान से दंडित होने का वो मिलेगा, दंड मिलेगा मुझे। तो फिर भी वो महात्मा की बात सुनता है, क्योंकि सिर्फ उसे उपाय के अलावा उस समय कुछ भी नहीं सूझ रहा होता है। वो ये सोचता है, ठीक है, अगर इससे मेरे जीवन में खुशियाँ आती हैं तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट, मैं क्यों नहीं करूँगा। तो वो जाता है, उसके घर पर वो जाकर सो जाता है रात्रि को, और सुबह उठकर वो पहाड़ की चोटी पर चला जाता है जहाँ पर चींटियों का घर बना होता है। वो वहाँ जाता है तो देखता है बहुत सारी चींटियाँ अपना खाना लेकर अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही है, दाना पानी इकट्ठा कर रही है और अपने बिल की तरफ जा रही है और उसे बनाने का काम कर रही है। तो और सब चींटियाँ लाइन से चल रही होती है। तो क्या करता है, वो वहाँ जाता है और उन चींटियों का पूरा घर तहस नहस कर देता है। उसे मन में सोचकर तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, उसे लगता है कि ये मैं क्या कार्य कर रहा हूँ। लेकिन वो सोचता है, ठीक है, मुझे गुरुजी ने ये कार्य दिया है तो मैं ज़रूर करूँगा। तो फिर उसके बाद वो उन चींटियों का तहस नहस घर कर कर और अपने घर पर आकर सो जाता है। वो सोता है तो रात्रि में वो बड़ा बेचैन महसूस करता है। वो ऐसा सोचता रहता है कि ये तो इतने बड़े महात्मा संत हैं, ये तो दूसरों पे दया करते हैं, तो ये मुझसे ऐसा कैसा कार्य करवा रहे हैं। लेकिन फिर वो ये सोचते सोचते सो जाता है। फिर सुबह नेक्स्ट डे क्या करता है, वो फिर से वहाँ जाता है और वो वहाँ जाकर क्या देखता है कि वो चींटियाँ फिर से उन्होंने उस घर को बनाना शुरू कर दिया है। मतलब उन्होंने लाइन से अपना चल रही है दाना पानी लेकर, और उस घर को उन्होंने फिर से बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। वो ये देखकर बड़ा आश्चर्य हो जाता है कि देखिए, जीव जंतु भी कार्य करते रहते हैं, मेहनत करते हैं, वो कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। तो लेकिन वो फिर से उनका घर को तहस नहस कर कर वापस अपने घर को लौट आता है और रात्रि में आकर चैन से सोता है। सोते सोते उसे लगता है कई बार कि ये मैं अच्छा कार्य नहीं कर रहा हूँ, मैं कितना बुरा हूँ, मैं कितना दुष्ट आदमी हूँ कि मैं एक छोटे से जीव की उसका घर बिगाड़ रहा हूँ, उसके घर को तहस नहस कर रहा हूँ, उसकी मेहनत को विफल कर रहा हूँ। फिर उसके बाद भी वो सो जाता है और नेक्स्ट डे फिर वहाँ जाता है। फिर से वो क्या देखता है, चींटियाँ उस जगह नहीं, किसी तीसरी जगह पर जाकर घर बना ली होती है। पास में ही जहाँ उनका पहले घर था, उसी के पास में वो फिर से उन्होंने पहले से भी सुंदर, पहले से भी अच्छा और पहले से भी बड़ा और पहले से ज़्यादा मेहनत कर कर उन्होंने उस घर को बना लिया था। और सब चींटियाँ लाइन से चल रही थी। तो फिर वो सोचता है, उसे बहुत दुख होता है घर बिगाड़ते, वो मन ही मन बहुत परेशान हो जाता है और वो इतना अहंकार आ जाता है उसके अंदर, वो इतना गुस्से से भर जाता है कि उन चींटियों का पूरा घर तहस नहस करके, और क्या होता है, उसके पैरों से कुछ चींटियाँ मर भी जाती हैं वहाँ पर। जब वो पैरों से कुचल देता है उनके घर को, तो कुछ चींटियाँ वहाँ पर मर भी जाती हैं। तो वो गुस्से में उस टाइम वो कार्य तो कर देता है, लेकिन उसे बाद में बहुत फील होता है कि ये मैंने क्या कर दिया है, ये अच्छी चीज़ नहीं की।
लेकिन वो आ जाता है अपने घर को और बहुत बेचैन महसूस करता है। उसे गुरुजी पे भी उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि इन्होंने मुझे क्या कार्य दिया है, किस तरह का कार्य दिया है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ इतना बुरा समय चल रहा है और मैं जब मेरे साथ बुरा हो रहा है तो मुझे कितना बुरा लग रहा है, तो उन चींटियों को भी कितना बुरा लग रहा होगा। इसके बाद वो नेक्स्ट डे जाता है और फिर से देखता है वो वहाँ पर घर बन चुका होता है। तो फिर से वो बहुत सोच में पड़ के वहाँ पर उनका घर वापस तहस नहस करके आता है। ऐसे करते करते 5-6 दिन निकल जाते हैं। फिर वो जब घर वापस आता है तो वो नाइट को डिसाइड करता है कि मैं अब चींटियों का घर बर्बाद नहीं करूँगा, क्योंकि मैं बहुत दुष्ट आदमी बनता जा रहा हूँ और मैं ऐसा कार्य नहीं करूँगा। तो वो क्या करता है, सुबह वहाँ जाता है और इन चींटियों के लिए गेहूँ दाना पानी उनके लिए लेकर जाता है ताकि उनकी कुछ मदद हो सके। फिर उसके बाद जब वो वहाँ जाता है तो वो देखता है चींटियाँ अपना खाना पीना लेकर अपने बिल में इकट्ठा कर रही हैं और अपना घर बनाने का कार्य कर रही हैं। तो वो वहाँ पर उन चींटियों को आटा डालता है, उन्हें आटा खिलाता है और उन्हें देखता रहता है वो, और उसको बहुत खुशी मिलती है ये सब देखकर। और वो वापस अपने वहाँ से क्या डिसाइड करता है, फिर वो महात्मा के पास जाता है वो वहाँ से डायरेक्ट। तो वो महात्मा से कहता है हाथ जोड़कर ऐसे, हे मुनिवर, आपने मुझे कैसा कार्य दिया? तो वो बोलते हैं क्यों, क्या हुआ? वो बोलता है मुझसे ये कार्य नहीं हुआ, मैंने 3-4 दिन तक ये कार्य लगातार किया। मैं कितना दुष्ट आदमी हूँ कि मैं उन जीव जंतुओं को उनको मार रहा हूँ और फिर भी वो मेहनत करना नहीं छोड़ रही हैं। मैंने उनका घर जितनी बार बिगाड़ा उतनी ही बार उन्होंने वो घर बनाने की कोशिश की और वो अपने कार्य को लगातार कर रही हैं, वो अपनी मेहनत कर रही हैं और वो अपनी मेहनत से पीछे नहीं हट रही हैं। तो गुरुजी हंसते हैं और उसे समझाते हैं कि मैं तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा था पुत्र, कि तुम भी तुम्हारी परेशानियों से मत डरो। एक दिन देखो, जैसे तुमने चींटियों का घर बिगाड़ते रहे, फिर तुम्हें ही बाद में लगा कि ये कितना कठिन परिश्रम कर रही है और तुम उस कार्य से हट गए, उस तरह से उस कार्य को नहीं किया। तो ऐसे ही समय हमारी बहुत परीक्षा लेता है, लेकिन हम उससे डटकर जब हम उन मुसीबतों का सामना करते हैं तो समय को भी बदलना पड़ता है। उसे ऐसा लगता है कि कितना मेहनती आदमी है, मैं इसकी इतनी परीक्षा ले रहा हूँ, उसके बावजूद भी ये हार नहीं मान रहा है। अच्छा पुत्र, तुमने कभी सुना है, महात्मा उससे कहते हैं, अच्छा पुत्र, तुमने कभी सुना है कि किसी जीव जंतु ने परेशानी से, भूख से होकर आत्महत्या कर ली या खुद को चोट पहुंचाई, खुद को नुकसान पहुंचाया? ऐसा क्यों? तो वो कहता है नहीं, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो हम मनुष्य ही करते हैं। तो उन्होंने कहा क्योंकि जीव जंतु भले कितना भी उन पर दुख हो, मुसीबत हो, लेकिन वो परिश्रम करना नहीं छोड़ते, वो कभी अपने जीवन से हार नहीं मानते हैं, वो बार बार परिश्रम करते रहते हैं और उनके जीवन में सफलता ज़रूर आती है। तुम भी ऐसे ही सफलता करो, तुम मेहनत करो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तो इससे उसको ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें जीवन में हारना नहीं चाहिए मुसीबतों से। जैसे हम कई बार डर जाते हैं, आजकल हम देखते हैं कितना लोग गलत कदम उठा लेते हैं, तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए। हम जितनी बार उठकर खड़े होंगे उतने ही लाइफ में और ज़्यादा हम सक्सेस होंगे। जितनी बार अगर आप डर जाएंगे तो आप लाइफ में सक्सेस कैसे होंगे बताइए? आप जितनी बार आप उठकर खड़े होंगे उतनी बार आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। और समय भी जो होता है वो आपकी परीक्षा ले रहा होता है, और जब आप उसमें उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलती है। वो भी हार जाता है, उसको लगता है कि कितना मेहनती आदमी है, मैं इसकी इतनी परीक्षा ले रहा हूँ, लेकिन ये है कि हार मानने को तैयार ही नहीं है ना? तो यही थी आज की हमारी कहानी कि आप भी अपने जीवन में कभी हार मत मानिए। परेशानियाँ सबके जीवन में आती है, आपके जीवन में, मेरे जीवन में, सबके जीवन में परेशानियाँ होती हैं, लेकिन उसका हमें हमेशा डटकर सामना करना चाहिए। ठीक है, तो यही थी आज की हमारी कहानी। आज आपको अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कहानी को यूट्यूब पर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अब हम कल की नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।